गुड मॉर्निंग। आपने क्लास 6 में रेशो एंड प्रपोर्शन आपने एक चैप्टर पढ़ा है, ऑफ कोर्स पढ़ा है। उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड करते हुए हम एक चलते हैं एक आगे स्टेप फॉरवर्ड में अब मैं क्या करा रही हूँ, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसके अंदर हमने क्या किया था, हम जो भी चीज़ लिखते थे, रेशो का फ्रैक्शन का मैंने डिफरेंस आपको बताया था। फ्रैक्शन हमारा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड रेशो हमारा जो बताएगा वो कंपेयर बताएगा एक चीज से दूसरी चीज का। कंपेयर हो सकता है 2 थिंग्स के अंदर, 3 थिंग्स के अंदर, 4 थिंग्स के एंड दे मोर दोन। इसके बाद इसके अंदर कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे आगे स्टेप्स क्या बन सकते हैं। क्या कंपेयरिंग में बस इतना सा चलेगा कि एक का कंपेयर कर दिया दूसरे से, उस एक की हाइट कंपेयर कर दी दूसरे से, एंड कोई कितना डार्क है, कोई कितना वाइट है, कितना कंपेयर है, कितना हाइट स्मॉल है, बिग है, सब इतना कंपेयर चलेगा। उसके बाद फर्दर मूव ऑन, बहुत सारी चीजें कंपेयर होती हैं हमारे लोन के लिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारे लिविंग थिंग्स के लिए। लेट्स सी अब हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम एज एन रिवीजन देखते हैं ये क्लास 6 में हमने क्या क्या किया था। हमने किया था रेशो भी किया, हमने फ्रैक्शन भी किया और हमने कंपेयर भी किया। कंपेयर क्या किया हमने, हमारे पास ए एंड बी 2 पर्सन है, उन दोनों में हमने कंपेयर किया। एक की हाइट है 150, सेकेंड की हाइट है कितनी 100। 2 थिंग्स है, इनका हमने क्या निकाला, रेशो। रेशो हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 and 2। रेशो काउंट हो गया। इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में काउंट करना चाहती हूँ तो 150/100। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 150/100 लिखा, ये मैंने ए की वैल्यू निकाली है विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए मेरा हो गया मी एंड माई फ्रेंड। तो 150 है वो मेरी हाइट है एंड 100 है माई फ्रेंड की हाइट है। तो मेरी हाइट कितनी लंबी है मेरे फ्रेंड से, तो देन 100, तो 100 नीचे आ गया। अब फ्रेंड की कंपेयर करनी है, 100 कंपेयर किया मैंने 150 से। मेरे फ्रेंड की हाइट कितनी छोटी है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इससे स्मॉलेस्ट है, तो मेरे फ्रेंड की वैल्यू मुझसे, मेरे फ्रेंड की जो हाइट है वो मुझसे कितनी छोटी है। तो देन कंपेयर बी पार्ट, दिस वन फॉर ए पार्ट, दिस इज फॉर ए बी पार्ट। कंपेयर हो गया, ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसमें किया था इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो कैसे हो सकता है, अब एज एन एग्जांपल मैं ये लेती हूँ, ये हमने हाइट ले ली, ठीक है। हम करते हैं एक चीज और कंपेयर। हमने किया था एक इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो हमने क्या किया था कि हम कंपेयर करते हैं जो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन भी किया था। लाइक फ्रैक्शन जो होता है हमारा, वो हमारी जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है, सॉरी जो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, उनकी जो डिजिट्स होती है वो सेम होनी चाहिए। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन था। इसके बाद जब हमने ये किया था 3:2 एंड ये सब निकाला था, इसके लिए कंपेयर करने के लिए इक्विवेलेंट रेशो का मैं कंपैरिजन करूंगी किसी एक अनदर थिंग के साथ। तो ये मेरा एक कंपैरिजन आ गया 3:2। तो मुझे एक एग्जांपल और लेना पड़ेगा। तो एक वन मोर एग्जांपल कि हमारे पास, इनके पास है मार्बल, सपोज इनके पास 20 मार्बल है दोनों के पास। तो मैं करती हूँ कि ए के पास कितनी मार्बल है 12 एंड बी के पास कितनी मार्बल है 8। तो इनको मैं डिवाइड करती हूँ, कितना आया 3:2 आ गया। वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे क्या है, इनकी जो डिजिट है, इनकी जो वैल्यू है वो अलग है, पर रेशो क्या है, दिस वन एंड दिस वन सेम है। ये मेरा इक्विवेलेंट रेशो है। जितना मैंने वो कट कर सकता था, जितनी टेबल पे वो कट कर सकता था, उतनी टेबल पे मैंने उसको कट किया और मैंने उसको सोल्व कर दिया। सेम इसी कंसेप्ट में मैंने किया, पर ये जो दोनों वैल्यू आई, ये दोनों जो रेशो आई, वो दोनों इक्वल आई, ये मेरे इक्विवेलेंट रेशो हैं। बट इनकी जो डिजिट है जिससे ये कैंसिल होके ये आया है, वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो मैटर नहीं करती। हमारा जो एग्जैक्ट रिजल्ट आया है वो मैटर करता है। सेम आपके उसमें स्कूल में होता है कि आपका परसेंटेज कितना आया है, टोटल आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसी के बेस पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, ना कि आपने लास्ट में बैकग्राउंड में क्या किया है क्या नहीं। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हॉबीज में अच्छी हैं, फ्रेंच में अच्छी, वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। आप टॉपर हैं क्लास के, वो चीज मैटर करती है। तो लास्ट वन 3:2 एंड 3:2, मैं वो चीज चेक करूंगी लास्ट में क्या इक्विवेलेंट रेशो, ये चीज की थी। एक हमने उसके अंदर मेनली किया था यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अंदर क्या था, जैसे ये 3:2 दे रखा है मेरे पास, ये एक चीज हो गई हमारे पास। ये क्या होगी, हाइट। सेकेंड वन, उसके पास एक मार्बल है, तो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी थी x, यानी कि मिसिंग कर रखी थी, तो मुझे ये वैल्यू निकालनी थी। इस वैल्यू को निकालने के लिए मैंने इसे कहा था वन वे मेथड, यूनिटरी मेथड, एंड वन सिंगल मिसिंग वैल्यू है, उसके बेस पे मैंने इसे क्वेश्चन कैलकुलेट कर दिए थे। इसके अंदर मैंने कंपेयर किया था, कैसे कंपेयर किया था, 3:2 दिस वन, एंड इसका कंपेयर किया था 3:2। ये जो कंपेयर था, ये कंपेयर है, ये जो साइन है, ये इसका आ गया कंपेयर का साइन, यानी कि इक्वल का साइन आ गया।
इसके बाद हमने 3:2 एंड 3 यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट रेशो को इक्वल किया है, जरूरी थोड़ी है हर बार इक्विवेलेंट रेशो, तो यहाँ 3:2 है, यहाँ 8/x आ सकता है, यहाँ 8, यहाँ x आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ और मेंशन कर लिया। तो इस केस के अंदर अब आगे स्टेप फॉरवर्ड करते हुए हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी। देखिए इक्विवेलेंट रेशियो एंड यूनिटरी मेथड में आगे कंपेयर में करते हुए एक क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसको मैंने 2 मेथड से किया है। अब ये देखो जो आपको पसंद हो इनमें से आप आगे फ्यूचर में वो वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कि कैसे है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, ए मैप इज गिवन विद द स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर। मैप है जैसे हमारा जीपीएस का मैप होता है, या हमारा इंडिया का मैप होता है। मैप, इंडिया का मैप एक इतने छोटे से पेज के ऊपर प्रिंट होके आ जाता है, पर क्या इंडिया हमारा उतना सा है? नहीं है ऐसा। तो ऐसा क्या है, 2 सेंटीमीटर है, उसने 1000 किलोमीटर के अकॉर्डिंग दे दिया। What is the actual distance between the two places in a kilometer? एक्चुअल डिस्टेंस बताना है मुझे किसके अंदर, कितने किलोमीटर में, जब मेरा डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर से मुझे क्या पता चला कि मुझे अगर बेसिक के अकॉर्डिंग चेक करना है तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकती हूँ, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। अब मुझे ये करना है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो कंसेप्ट में मैं इक्विवेलेंट रेशियो के अंदर क्या करूंगी, मैं 2 चीजें कंपेयर करूंगी और सेम चीजें कंपेयर होनी चाहिए। देखो कैसे होगी, यहाँ पे 2 एंड 2.5 ये दोनों मेरी जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, ये दोनों मेरी है मैप की वैल्यू, और ये है मेरी एक्चुअल वैल्यू। तो मैप की वैल्यू है जो मैंने वो इकट्ठी रखी, एक्चुअल वैल्यू मैंने वो इकट्ठी रखी। 2 मेरा फर्स्ट पे था, 1000 मैंने फर्स्ट पे लगाया, यानी कि रेशो से पहले लगाया, ये भी रेशो से पहले लगेगा। 2.5 का मुझे कैलकुलेट करना था, तो 2.5 का मैंने x लगाया और ये मैंने कैलकुलेट किया। इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, 2/25, 2 ऊपर एंड 2.5 नीचे, एंड देन 1000x। इसको मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा कितना आ गया 1250 किलोमीटर। यही मुझे क्वेश्चन में निकालना था, 1250 किलोमीटर, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे किलोमीटर में रखना है, तो ये मैंने कर दिया किलोमीटर में। अगर वो बोले कि इसको किलोमीटर में ना रख के मीटर में रखो, तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कितने, 1000 से। उसके बाद दे रखा है 2 से, ये दे रखा है यूनिटरी मेथड यूनिक मेथड हो गया। यूनिक मेथड कैसे हो गया, 2 सेंटीमीटर है, उसने ये बात बोली है, 2 सेंटीमीटर मीन्स यानी कि 1000 किलोमीटर। 2 के लिए उसने 1000, 1 के लिए 1 के लिए 1000/2 500 निकल गया। सेम मुझे किसके लिए निकालना है, 2.5 के लिए निकालना है, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, देन मेरा आंसर आ गया 1250 किलोमीटर। ये था मेथड। इसमें जो आपको पसंद हो वो वाला लगाना। इसके अंदर ये 2 कंसेप्ट बनते हैं, इसके अंदर यूनिक मेथड भी लगा सकते हैं हम, ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। मेरे लिए अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट ज्यादा बेटर होता है। ये कंसेप्ट ज्यादा क्यों बेटर होता है, क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर को बहुत अच्छा करता है। पर ये वाला जो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट आपके इक्विवेलेंट रेशियो के लिए यूज होगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। इसके ऊपर आपके आगे एग्जाम होते हैं, उनके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये कंसेप्ट भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आपको जो पसंद हो आप वो यूज कीजिए। ये देखिए रेशो के अंदर जो मोस्टली कंसेप्ट बनते हैं क्लास के अकॉर्डिंग, वो बनते हैं जैसे रेशो है हमारे पास, मैंने इक्विवेलेंट रेशो के क्वेश्चन की। रेशो में एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, हमारा इक्विवेलेंट रेशो का ही है, पर उसको मैं देखो किस तरीके से कर सकती हूँ। उसके अंदर एक नई चीज पता क्या चल रही है, हमारे पास ये कार है, ये क्या है, ये 150 किलोमीटर जाती है, कितने में, 30 लीटर के अंदर, यानी कि 30 लीटर के अंदर वो 150 किलोमीटर चलती है। सेम मुझे क्या बताना है, मुझे 25 किलोमीटर के लिए बताना, 25 लीटर के लिए बताना है कि वो कितने किलोमीटर चलेगी। सेम कंसेप्ट हो गया लास्ट वाला, पर उसने ये कहा यहाँ 150 किलोमीटर और 1 लीटर यूज करते हैं, पर लीटर यूज करते हैं, एंड 25 बोल सकते हैं। अब उसने एक बात और ये कही 1 लीटर में कितना चलेगी इसमें से, तो ये पूछ ले पर लीटर या पर ईच कि वो 1 लीटर में कितना चलेगी। तो इस चीज से वो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं आता वो क्या करेंगे, वो इसको क्वेश्चन को करेंगे गलत, पर जिनको यूनिटरी मेथड आता है वो इस चीज को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पर लीटर का मतलब उन्हें पता होगा। अब इस चीज को मैं अगर कंपेयर करती हुई मैं क्या करूंगी, मैंने 150 किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका लीटर निकालना है, तो मैं इसमें ही क्या करूंगी, इसमें मैं करूंगी x। सेम मेरा ये किसके अंदर आए, 30 के अंदर, 30 एंड 25, ये केस सेम केस हो गया। अब मैं ये बोलती हूं कि 30 लीटर में कितनी जा रही है, 150। सेम जो हमारा यूनिटरी मेथड के लिए, पर लीटर के अंदर कितना जाएगी, सेम कितना आया, 305
5 किलोमीटर जाएगी पर लीटर के अंदर। MCQ हो गया, पर लीटर में हमारी 5 किलोमीटर जाएगी, 1 लीटर में इतना जाएगी। पर लीटर आए वर्ड, पर लीटर, पर सेंटम, सॉरी पर लीटर, पर ईच, ऐसा कोई वर्ड है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी एक की बात कही गई है, वन क्वांटिटी की बात कही गई है। अब बात आती है कि परसेंटेज के लिए। अब ये जो हमारे रेशो होते हैं ये डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। एक परसेंटेज टर्म आती है, परसेंटेज हम रेशो एंड प्रपोर्शन उसको पढ़ते हैं। प्रपोर्शन में हम क्या करते हैं, प्रपोर्शन में हम इसको लगाते थे, ये इक्विवेलेंट रेशो है, इसको हमने चेंज किया दिस में, ये हमने कर दिया प्रपोर्शन की फॉर्म में। अब इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग, वो हम करेंगे परसेंटेज के बेस पे। परसेंटेज कैसे हो सकती है, एक आप हैं, एक आपके फ्रेंड है, आपकी परसेंटेज आई 80%, आपके फ्रेंड की जो आई वो 90%, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज से कंपेयर कर रहे हैं। क्या परसेंटेज अब 80 एंड 90 आ सकती है, परसेंटेज तो और भी कम आ सकती है। क्या परसेंटेज सिर्फ 100 में से ही आ सकती है, क्या आपके मार्क्स है 100 में से ही 80 आ सकते हैं, या 100 के अंदर से 50 आ सकते हैं, 40 आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। 80 में भी सी आ सकते हैं, 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, 40 मार्क्स आउट ऑफ 60, केसेस तो ऐसे भी बन सकते हैं। उन सिचुएशंस में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे इंटरेस्ट लगता है, वो चीजें हम करेंगे, पर वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर जो रेशो बनता है, जो इसके अंदर रेशो कैलकुलेट होंगे, रेशो किस तरीके से हो सकता है, रेशो कैसे कैसे बन सकते हैं, रेशो के क्या फॉर्म, एक इक्विवेलेंट और यूनिटरी मेथड है। क्या रेशो हमने इतना सही पढ़ा, क्या फ्रैक्शन जो हमने किए, जो हमने फ्रैक्शन किया, डेसिमल किया, क्या वो इतना सिंपल सा किया था हमने, नहीं। हमने जो किए थे टर्म, हमने 3/4 भी किया था। इसको भी मैं किसी एक परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करूंगी। हमारे पास 2.3 है, इसको भी मैं किसी एक परसेंटेज की फॉर्म में करूंगी। इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज का, वो मैं आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ। उसका थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, वो आपको मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेट्स सी विद दिस सिंपल कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटम। परसेंटेज से पता चलता है, ये पर सेंटम वर्ड से बना है। सेंटम का मतलब 1/100, यानी कि एक के पीछे 100 चीजें। एक हमारे पास एक कोचिंग सेंटर है, उसके ऊपर 100 स्टूडेंट्स है, एज एन एग्जाम्पल। अब क्या बात है कि कैसे हो सकता है ये, कैसे मैं इसको लिख सकती हूँ। ये मेरा जो 1/100 लिखा है, ये किस फॉर्म में लिखा है, ये मैंने लिखा है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर सेम मैं इसको किसकी फॉर्म में लिख रही हूँ, डेसिमल की फॉर्म में, तो 1, 0 एंड 1, ये मेरा किसकी फॉर्म में आ गया, ये मेरा आ गया डेसिमल की फॉर्म में। सेम इसको मैं किसकी फॉर्म में लिख रही हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ परसेंटेज की फॉर्म में। तो मैं क्या करती हूँ, 1/100 एंड 100 डिवाइड करती हूँ, ये मेरा कितना आ गया, 1%। ये हो गया। ये 100 जो एंड 100 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 100/100 का मतलब होता है 100%। मैं इसको लिखती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ ऐसे, 100/100 को लिखती हूँ मैं ऐसे 100%, या 100 को कर दिया ये मैंने दिस वन। अगर मैं इसको परसेंटेज में नहीं करना चाहती है, ऐसे एक वे है ये, इसको मैं सोल्व करने के डिफरेंट वे बता रही हूँ। एक फर्स्ट पर्सन ने ऐसे किया, सेकंड पर्सन ने क्या किया, 1/100 था, उसको डायरेक्ट कैसे कर दिया, उसको उसने 0.1% लिख दिया। उसने डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि ये इसका इतना % है। अब ये जो क्वेश्चन जिस तरीके से ये बन रहे हैं कि कैसे कंसेप्ट लग रही हैं, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये होते हैं आपके एडवांस फॉर्म में, कि इनके ऊपर बनती है हमारी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से हम आगे सोल्व करते हैं। पर स्टेटमेंट क्या ऐसी आएगी कि 1% इतना हो गया, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। इनको क्वेश्चन को जो यूज करते हैं, इसमें एडवांस फॉर्म में कंसेप्ट एक बनता है कि आपने बैंक से लोन लिया, उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट बन रहा है, ये चीजें। दूसरा ये बनता है कि आपने मार्केट से कोई भी चीज ली है, वो आपने अपने दोस्त के अमाउंट से कम ली है। आपके दोस्त ने कोई भी एक सामान लिया, सामान यानी कि एक बॉल लगा लो, उसने ली 100 रुपीज में, आपने ली 90 रुपीज में, तो प्रॉफिट किसको हुआ, लॉस किसको हुआ, ये टर्म्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी डीप में बताएंगे हम। उसके बाद इसके अंदर जो चीजें आएंगी कि ये कंसेप्ट है, मैं ये दोनों क्यों रिलेट कर रही हूँ, मैं ये रिलेट कर रही हूँ कि आपका ये कंसेप्ट एंड ये कंसेप्ट दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं, इसलिए ये चीजें बतानी जरूरी है। उसके बाद ये जो कंसेप्ट ऐसे मैंने बनाया कि 0.1 निकाल दिया, परसेंटेज था ये भी, इसको मैंने इस तरीके से परसेंटेज निकाल दिया, ये कर दिया। अब इसके अंदर एक चीज बनती है, बहुत सिंपल सी एक चीज बनती है, क्या परसेंटेज। अब जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, मैंने ये कहा 100 में से, 100 है जो हमारा, 100 में से एक के 80 मार्क्स हैं, 100 में से 80 मार्क्स हैं,
तो मैंने क्या निकाला, 80/100 कर दिया सिंपल। उसको क्या करा, वही अपना 100% लगाया, तो क्या करा 100%, तो उसका कितना नंबर आ गया, उसका हो गया 80% हो गया। सेम मार्क्स 100 में से 80 थे, अब मैं ये बोल रही हूं कि 80 है मार्क्स हैं वो है 90 में से, 80 मार्क्स हैं 90 में से, तो हमारी परसेंटेज कितनी जाएगी, सिंपल कट करो, 1 से 1 गया, देन सोल्व करो, हमारी परसेंटेज जाएगी 85 समथिंग एंड 87 समथिंग जाएगी। अब ये सिचुएशन थी दिस वन, ये जो क्वेश्चन बना वो दिस वन। एक कंसेप्ट बन सकता है ये कि हमारे जो मार्क्स हैं वो फुल 100 ना होके किसी एक कम में हो सकते हैं। एक कंसेप्ट ये बन सकता है कि आपके हो रहे हैं एग्जाम, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट एक मान लीजिए 40 का हुआ, एक 40 का हुआ, एक 20 का हुआ, 3 एग्जाम हो गए, इनका टोटल कितना बनता है 100 और आपके मार्क्स कितने आते हैं 60। ठीक है, अब टीचर ये जानना चाहती है कि पर सब्जेक्ट की परसेंटेज कितनी है, पर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब इसके अंदर आया 30, इसके अंदर आया 30, इसके अंदर आया 50, तो देन उस केस के लिए हम क्या करेंगे कि ये कितनी परसेंटेज आ रही है, तो हम क्या करेंगे सेम 30 एंड 40, मैं इसको सोल्व करूंगी 100 में, इसको मैं क्या करूंगी वही सेम 30 एंड 40 100 में, और ये क्या करूंगी मैं 15/20 इंटू 100 में। ये मैंने निकाली पर सब्जेक्ट की परसेंटेज, अगर मैं पर सब्जेक्ट में निकाल रही हूं। अब सिचुएशन ये है कि मैम ये जानना चाहती है कि जो आपका ये मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये जो सब्जेक्ट है आपके, जो ये मैथ में है, आपकी मैथ की परसेंटेज है वो ओवरऑल क्या परसेंटेज है, यानी कि पूरे और जितने आपने टेस्ट लिए हैं उसमें मैथ की परसेंटेज क्या है। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगी, हमारे मार्क्स कितने आए 30, टोटल परसेंटेज में से जानना चाहती है, तो टोटल कितना है इसका 100, तो देन मैं सोल्व करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व किया मैंने 100% से, देन 100, तो मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 30%। इस चीज को मैं ऐसे सोल्व कर दूंगी। अब ये कंसेप्ट इस तरीके से भी बन सकता है, इसको कंसेप्ट को, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं इसको अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से, डीप नॉलेज कीजिए, इसके ऊपर एक्सरसाइज बनती है आपकी, वो सोल्व कीजिए। उसमें डाउट लगे हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, रिप्लाई 100% मिलेगा। ये जो कंसेप्ट हैं आपकी आगे एडवांस थिंग्स में यूज होंगे, जिनके अंदर मैं प्रॉफिट लॉस एंड आपको बैंक इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीजें कराऊंगी। उन सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए आपको इन सब चीजों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए फर्स्ट, उसके बाद उस स्टेप पे जाइए, उसको समझने के लिए आपको ये सब चीजें चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा एनालाइजिंग करने की जरूरत है। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।